श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। कोमलता प्रेम की मांग है, कोमलता का यह स्पर्श प्रकट होता है स्निग्धता से। नहीं है जब चिकना होता है तो स्नेह उछलने लगता है। उसी स्निग्धता को हमने निवेदन किया और वही स्निग्धता पुनः निवेदन कर रहे हैं कि वह स्निग्धता इतनी चिकनाई में कहीं जा घुल मिली कि वहाँ बोलियाँ, यह नाद की ठोलियाँ, यह रंगोलियाँ, यह रसना झूमी इतराई नाची लहराई, परंतु गीत कहीं जाकर झूम गया, टपक गया, इतरा गया, मधुरा गया, सरक गया, ढह गया, बह गया, गल गया, टपक गया। टपकती हुई मधुर मधुर कोमारिकाएं पोह से जो प्रेम बिंदु, प्रेम के बिंदु, कौन सुने प्रेम की यह चिकनाई, यह स्निग्धाई, यह मधुराई। वही फूलनियाँ जो सघन रजनी भर लताओं पर अटकी होती है और प्रभात में प्रेम की उन शीतल शीतल बिंदुओं से भीगी होती है। स्नान, प्रेम का स्नान, सहज स्नान। कोई शरद माधुरी में रहवे तो ये शरद माधुरी सहज ही अपने औंस के बिंदु से कोमल कर देती है। प्रेम का जो इत्र है वही तो फूल की चिकनाई है। फूल के मधु में चिकनाई अदृश्य है। फूल के मधु में चिकनाई अदृश्य है, परंतु फूल की सुगंध में चिकनाहट है। चिकनाहट है। सुगंधें फिसलती है, सरकती है, कोमल होती है। फूल ने बड़ी ही मधुरता से स्निग्धाई का संग किया और श्रीवन से, वनस्पतियों से जो स्निग्ध भोग है उसे हम तक लेकर आती है गोपिकाएं। गौ रस भरी हुई मधुराएं, गौ रस, प्रेम का सरस रस, उसमें है चिकनाई। उस चिकनाई का आयोजन जो जुटाती है वह है गोपिकाएं। गाँव के रस को और स्वर भाती हुई श्रृंगार में भरती हुई नवनीत, उनके हेत उन्हें चखाती हुई स्निग्ध वार्ता हुई है, क्योंकि वे नवनीत प्रिय हैं। उन्हें प्रिय है मेरी बात। किन्हें? जिन्हें नवनीत चोरी करना है, जिन्हें माखन चुराना है। मैं कहाँ से लगाऊं माखन का भोग? ना मैं गोपी, ना नित्य वैसी व्यवस्था। मैं तो ये चिकनी चिकनी माखन की रंगोलियाँ ही उन्हें निवेदन कर सकूं। प्रेम के मक्खन भरे चिकने, प्रेम के जंग, प्रेम के ये मधुर मधुर रंगीन रंगीन मक्खन में भीगे रसगुल्ले, प्रेम के रस, प्रेम के रस कौतुक। कैसा है प्रेम? स्निग्ध है, कितना स्निग्ध है कि कोमल है। कितना कोमल है कि जो कोमल नहीं तुम्हें लगता वह भी कोमल है। नक्षिक वे कोमल है, नक्षिक वे कोमल है, नक्षिक वे कोमल है, सुकोमल है प्राण प्राणनी, सुकोमल है प्राण प्राणनी, सुकोमल है। चिकने हैं मधुराग्नि में स्नेग्ध स्नेग्ध प्रिया प्रियतम, स्नेग्ध स्नेग्ध प्रिया प्रियतम, स्नेग्ध स्नेग्ध प्राण प्राण, रस प्राण, मधुर प्राण, सुरंग प्राण, मेरे प्राण।
सुकोमल नख, सुकोमल नख जो फूल की पंखुड़ियां और स्निग्ध नवनीत कलेवर पर उनकी रंगन, भीगे भीगे रंग कलेवर पर मक्खन जैसे रूप पर, तो कभी कभी स्निग्धाई से भरे, चिकनाई से भरे यह नख और सुकोमल फूल सा सुकुमार सा रूप कलेवर। प्रेम की यह मधुरता, प्रेम का यह मैन, प्रेम के यह मैन वपू, इनका यह घर्षण आकर्षण रंगन संगन प्रेमांगन, प्रेम में यह मैन का संबोधन फूल के भीतर छिपे हुए मधु का एक स्निग्ध उत्स है। मधु को मधुपर्क कहता है यह मैन। मैन क्या है? मैन एक गौंद है। कहाँ से आया है? लता फुल्लरियों के हृदय से झरा है। पोह में प्रेम का मधु है, मधु में और प्रेम का गौंद हो, प्रेम की चिकनाई हो, प्रेम का यह चिकट भरा हुआ हो, शायद में चिकट हो, ऐसा मधुर स्निग्ध गौप्य मधुर मधुर झाग है। मैन मैन जैसे नवनीत जैसे माखन, जैसे नवनीत जैसे माखन, कोमलता से जिह्वा के रस भोग सेवा देने वाली आहार सेविकाएं अलियां चिकनाई को और कोंथती है और कोर निवेदन करना चाहती है चिकनाई को। चिकनाई का भोग पवाने की परंपराएं रही है, और चिकट और कृत खिचड़ी में हो कि महाप्रसाद में हो कि खीर में हो कि हलवे में हो, और घी लो और घी पियो। घी पिलाने वाली संस्कृतियों में हम तो उत्सवित हुए हैं। आज वो परंपरा नहीं है, परंतु वो परंपरा बड़ी श्रृंगारमयी रही है। कोमलता की मांग रही है, जिह्वा के लिए रस भोग कोमल हो। कोमल कैसे हो कि उसमें चिकनाई को गूंथा जाए। रसोई सेविकाएं जानती है कि जो आटा बेसन चूर्ण है धान्य के, उनमें और चिकनाई को मिलाने से और कोमलता जिह्वा पर सुखवती होती है। पकवानों में बनाते बनाते घृत तेल का मोयन दिया जाए, उन्हें मज्जन किया जाए, उन्हें मथा जाए, उन्हें गुदगुदाया जाए। किसे? धान्य चूर्णों को कैसे घृत तेल मिलाकर चूर्ण में चिकनाई का सम्मिश्रण। क्यों इतना आयोजन? कि जो देह है जो लेकर जाने वाली है सहेली है, रसना है इष्ट की, उस रसना पर चिकनाई बनी रहे, कोमलता सजी रहे। चुभे ना कण चुभेंगे कब? जब वे चिकने ना होंगे। कण 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 एक चिकट बनकर एक चिकने प्रेम के फिसलन में भीगने को संकोचित रह जाते हैं। यह है स्निग्धता, चिकनाई को कोमलता तक ले जाती है। दो चिकने अणु बिखरने को आतुर नहीं हो पाते जब चिकनाई में वो फंसे होते हैं। घी का एक बिंदु अन्न के दो कणों को दूर नहीं होने देता, गौंद बन जाता और ये गौंद उन्हें बांध कर रखता। चिकनाई और चिकनाई का यह स्निग्ध स्वरूप और भीतर तक की सेवा। प्रिया प्रीतम का परिमल रूप, प्रिया प्रीतम का मैन रूप, उस मैन रूप में अलिन के नयनों में भरी हुई चिकनाई का राजभोग।
चिकनाई का और सारंग भोग। जितनी चिकनाई से निहारोगे उतनी सरसाई से उन्हें पाओगे पियोगे। नैनों में चूर्ण भरा हो, काजल में चिकनाई ना हो, तो जगत में धुंध दिखाई देती। और नैनों में कज्जलिमा भरी हो, चिकनाई भरी हो, तो जगत ऐसे प्रकाशमय दिखता है जैसे मणियाँ टिमटिमा रही वो रत्न झूम रहे। भीगे नैनों से तुम निहारोगी तो सर्वत्र ही मणियाँ निहार में आने वाली है। रत्नावलियाँ ही रत्नावलियाँ छाने वाली हैं। नैनों में भिगन हो, भिगन कैसे हो, जैसे दो अणुओं में प्रेम की फिसलन की भिगन की ये धाई गूंथी जाती हैं, और ये भिगन उन्हें और रसमय बनाती है। दो होने में भी उन्हें संकोच होता है, वह इस गुंथन में ही गूंथे रहना चाहते हैं। यह स्निग्धता, यह स्नेह उन्हें बांधता है, उन्हें लपेटता है, उन्हें भरता है। प्रेम की चिकनाई, प्रेम की स्निग्धताई, और भीतर की सेविका, और भीतर की कोमलाई, और प्रेम की लेपन करने आई, और फिसल फिसल कर उनमें भरी भरी रमाई। प्रेम का रंगन, प्रेम का संगन, और गहन शीतल, गाढ़ गाढ़ नवनीत मक्खन जैसा मधुर रस में प्राणों का कोमल कोमल तरल सुख। कोमलता तो तुम्हें चाहिए ही, मधुरता तो तुम्हें चखनी ही है, प्रेम को तुम्हें छूना ही, शीतलता में अब तुम्हें रहना ही है। शीतलता अब तुम्हारा प्राण निवास है, सुहास है, सुविलास है। कोमलता अब तुम्हारी धरा है, प्रेम धरा है, भाव धरा है। तुम कोमलता पर ही हो, फूलनी तुम फिसलने को। मधुरागिनी वो ओस की बिंदु जो फूल पर ही खिली, फूल पर ही रही, फूल पर ही झूमी, वो हो तुम चिकनी चिकनी प्रेम बिंदु पर फिसल फिसल कर डहती प्रिया प्रीतम की श्वेत बिंदु। मधुर मधुर रंग बिंदु, स्नेहताई प्रेम की, उन्हें फिसालने को, उन्हें फिसलने पर चिकनाई स्निग्धाई उनकी उस फिसलन पर टह रही प्रेम की मधुराई धीरे धीरे टहती और गंभीर और मधुर और रंगन प्रेम को और गंभीर खेलती, ध्रुव पद भरती प्रेम में यह चिकनाई स्निग्धाई। नदी बहुत तरल हो तो दौड़ दौड़ कर बहती है थमार थमार होकर। नदी अगर गाढ़ी हो, मक्खन की हो, तो धीरे धीरे सरकेगी। एक पानी की धारा हो, एक घी की धारा हो, थोड़ा तो भेद होगा ही ना। अब प्रेम की जिस धारा की बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं वह घृत धारा है, आज्य धारा, रस धारा है, स्नेह धारा है, स्निग्ध धारा है। और इस धारा को जो तुमने, जो हमने पिया पिलाया, तो प्रेम के वो कातक, उनके अंगों के वो विलास, उनके उस मधुर मधुर सेज की सलवटों का सरगन बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही मधुर मधुर होने को होगा। बहुत ही मधुर, इतना मधुर कि तुम निहारती रह जाओगी, निहारती रह जाओगी। परंतु वो घृत धारा धीरे धीरे ही सरकेगी। प्रेम की चिकनाई, प्रेम की चिकनाई में रहने का एक अलग ही उत्सव है। यह रस धीरे धीरे स्निग्ध धारा होकर बहने लगता है, तो उस स्निग्धता को छूने के लिए, उसकी सेविका रहने के लिए, उसका लेपन होने के लिए उस फिसलन को अनुभव करो कि पोस बिंदु जो चिकनी है धीरे धीरे फिसलती है। वो प्रेम बिंदु, वो श्वेत बिंदु
यह शीतलता और गहन हो रही और गाढ़ मधुर मधुर प्रेम का यह मक्खन, प्रेम का यह नवनीत और मधुर रसमय हो रहा प्राणों में, और प्रेम का घर्षणा घर्षण तरलता को प्रकट कर रहा। तरलता कहाँ से आ रही? नवनीतमय से, हमें तुम्हें से नहीं पानी की तरह तरलता तरलता आ रही है, जैसे घी को गूंथा जा रहा, जैसे घी को तरल किया जा रहा हो छूकर, त्यों यह प्रेम छुअन से तरल हो रहा। छुअन से कोमलताओं की सेवाएं, उस फूल की स्थिति स्निग्ध धरा पर फिसल कर टहर रही। हम तुम सहेली उनके उस श्वेत मधुर मधुर बिंदु को अनुभव करो री। स्निग्ध धरा पर फिसल कर टहर रही। कभी तुम इस धरा पर चिकनाई का लेपन कर इस पर फिसल कर देखना। स्वयं के रूप पर इस धरा पर चिकनाई का रंगन कर फिसल कर उस फिसलन को अनुभव करना कि वह स्निग्ध धरा की फिसलन कैसी है। गुलाल हो और गुलाल घृत मिली हुई हो, और तुम पर घृत का लेपन पूर्व में ही, नवनीत का लेपन पूर्व में ही खेल दिया गया हो। तुम फिसल रही हो, गुलाब तुम्हें संभाल नहीं पा रही हो। बड़ा ही स्निग्ध विलास। नदी की सीढ़ियों से उतर कर देखना। हम तुम तो इतनी चिकनी भी नहीं है, फिर भी नदी की जो चिकनी चिकनी माधुरी है, हरिताई भरी चिकनाई, जिसे हम तुम कहती है काई, वह हमें प्रेम की उस छाया में, उस मधुर कोमल सुख फिसलन में फिसलने को लेकर आई। कभी तो फिसली होगी, ना फिसली हो तो उतरो ना इन तटों पर, सरको ना और डहो ना और बहो ना, मधुरताओं के स्निग्ध गुंथन में और रहो ना। स्निग्ध मधुराओ ना अलियों, फूलों पर आओ ना अलियों, कब कपाओ ना। देखो यह मधु इतना स्निग्ध है, इतना स्निग्ध है, फिर भी इसमें स्निग्धता कहाँ? मधु मधुता से ही गौंद है, उस मधुता में फिसलन कहाँ है? उस मधुरता में, उस मधु की उस मधुरता में प्रेम की चिकनाई कहाँ? मधु चिकना है, परंतु प्रेम चिकन, रस चिकन उसे मधुपर्क होने को ही उत्सवित करता है। क्योंकि मधु में अगर फूल अपनी चिकनाई भी भर देता, तो मधु पीने के उपरांत जो मधु सहेलियाँ हैं, जो मधु अलियाँ हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, मधु लेकर जा रही हैं, उनके मधु ले जाने के उपरांत फूल वैसा का वैसा कोमल कैसे रहता? फूल वैसा का वैसा कोमल है क्योंकि उसके पास उसकी चिकनाई है, उसकी स्निग्धाई है। स्मृत रखना कि स्निग्धता कोमलता लाती है, स्निग्धता कोमलता लाती। तुम कहोगे इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे तुम क्रीम तो लगाती हो अपने इस रूप पर, अपने मुखमंडल पर। ये जो क्रीम है, ये स्निग्धता है, ये कोमलता लाती। इसे बाहर से लगाना अनुचित कार्य है, इसे भीतर से प्रकट होना चाहिए, प्रेम से, अंदर से, हृदय से, अनुराग से झूम कर बाहर आना चाहिए। फूलों ने कौन सी क्रीम लगाई है? हिरणों ने कौन सी क्रीम लगाई है? खरगोशों ने कौन सी क्रीम लगाई है? बहुत सी कोमलताएं हैं, तितली को छू कर देखना। तुम्हें अपनी कोमलता का बड़ा अभिमान है, वो अभिमान ढेर ढेर हो जाए। गुलाब को कभी चूम कर देखना। गुलाब का तो कंद कंद गुलकंद होता है, मधुर रंगन होता है। तो यह स्निग्धाई बड़ी ही कोमल सहेली है, शीतलता से आई हुई सरसता है, शीतलता की मांग है। स्निग्धाई शीतलता
को रखना है तो स्निग्धता का राजभोग उन्हें निवेदन करना है। प्रसाद में रहना है, प्रसाद में रहना है। तो मधु भर आई है अलियां, परंतु मधु भरी हुई ये अलियां, मधु लाई हुई अलियां मधुपार्क की आशा करती है प्रेम से। मधुपार्क है प्रेम के न्योते पर एक स्निग्ध आगमन पर दिया जाने वाला, आगमन पर दिया जाने वाला शीतल पेय, मधु पेय पुष्ट, पुष्टता भरने वाला, तुष्टि भरने वाला, तुष्टि पुष्टि रचने भरने वाला, प्रेम के कौतुकों को खेलने का साहस देने वाला मधुपार्क, जिसमें घी है, जिसमें मधु है, जिसमें चिकनाई है। ये बाहर बनाना पड़ता है मधुपार्क, परंतु भीतर तो यह सहज ही है ना। फूल यूं ही अपनी चिकनाई भीतर दे देते हैं रे, और नयन यूं ही अपनी चिकनाई भरे डहते बहते हैं रे। वे हैं ही इतने चिकने कि उनकी उस चिकने चिकने पद चिन्ह को देख कर भी रूप श्रृंगार विलास में चिकट भर जाता है। चला फिरा नहीं जा सकता उनकी उस पद झांकी का, पद चिन्ह झांकी का दर्शन करने बाद। जैसे चिकट भरी हुई धरा पर, चिकनाई भरी हुई धरा पर, घी से लिपी पुती हुई धरा पर तुम चलने को तैयार नहीं, त्यों स्निग्धता भीतर भरी हुई है। स्वामिनी स्वयं स्निग्धा है, स्निग्धा चिकनाई का यह क्रीड़ा विलास परंपराओं संग अनुभव करे तो जितना घी उतनी समृद्धि। बलवर्धन हेतु जिन्हें बल बढ़ाना है वह पतली पतली बिना लूखी, वह पतली पतली लूखी लूखी बिना चुपड़ी हुई चपातियाँ नहीं पाते। जिन्हें बलवर्धन करना है, मल्ल युद्ध खेलना है, जिन्हें मल्ल युद्ध खेलना है उन्हें फुल्कियों पर घी चाहिए, और फुल्कियाँ घी नहीं भर सकती तो उन फुल्कियों में और वजन चाहिए। वो फुल्कियाँ और गहरा जाए, रोटी हो जाए, और फिर स्निग्धता चाहिए, और गंभीरता चाहिए, और मल्ल विलास चाहिए। तो वो रोटी भी रोट होनी चाहिए। हमारे यहाँ उस रोट को भी बाटी बनाकर उसे घी में डुबो दिया जाता है, चीकट में भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक परिश्रम मांगता है चिकनाई, ताप मांगता है चिकनाई। जितना ताप उतनी चिकनाई भीतर हो तो ताप का अनुभव नहीं रहता। जैसे चीकट भरे हुए फूलों को अनुभव नहीं रहता। बहुत से फल हैं जिनके छिलके चिकने होते हैं, उन्हें कहाँ लगती है यह ताप की बीमारी। परंतु शारीरिक परिश्रम शून्य जो आज प्रपंच है, उन्हें यह प्रेम का स्निग्ध सरोवर, इसमें डूबना, इसमें रहना और घी को पाना, भोगना, पी लेना, उस आयोजन को समझना रोग लगता है। यह राजभोग रोग लगता है। क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम नहीं है, श्रम नहीं। श्रम है परंतु उस श्रम में एक आंदोलन नहीं है, वो स्थिति जन्य प्रकट श्रम नहीं है, वो व्यवस्थित श्रम है। अर्थात अगर तुम्हें मुझ तक आने के लिए पैदल चलकर आना पड़ा तो तुम्हें 150 ग्राम घी पचाने में कोई हानि नहीं होगी। पर तुम अगर वाहनों से, साधनों से मुझ तक आओगे तो तुम्हें 1 चम्मच घी भी सुहाते नहीं बनेगा, क्योंकि श्रम नहीं है ना। श्रम हो, श्रम हो,
प्रेम श्रम करता है, और प्रेम से ज़्यादा श्रम कौन करता है? तुम सो जाते हो, मैं सो जाता हूँ, प्रेम के फूल तो खिलते रहते हैं, प्रेम का रंगन तो भरता रहता है। बहुत कुछ है जो रात को प्रकट होता है। ऐसा तो है नहीं कि लताएं भी सो गई और उनके भीतर वो जो रसांकन है, जो फल का रंगन है, जो अन्न का रंगन है, वो रात में हुआ ही नहीं। रात में हुआ, प्रेम ने वहाँ अपना रस अनवरत खेला, अनवरत खेला। तो प्रेम गतिमय है, प्रेम जागता रहता है, प्रेम परिश्रम करता है, श्रम करता है। तो प्रेम की जो बिंदु बिंदु है वो चीकट भरी हुई है, रस भरी हुई। गऊ परिश्रम करती है, श्रम करती है, तो गऊ जो पाती है, रस को पाती है, वो हरित भरित रस पय हो जाता है, और उस पय में वो प्रेम का चीकट है भरा हुआ। फिर उस चीकट चीकट को सार रूप में जब हम तुम अनुभव करते हैं तो हम तुम उसके भोगी नहीं कहलाते, क्योंकि वर्तमान समय में समस्त धरा परिश्रम शून्य है। परंतु जो प्राणी आज भी गहनतम मधुरतम दिव्यतम परिश्रम करते हैं, उन्हें तुम पाव आधा किलो चिकनाई पवा दो, कोई हानि नहीं होगी, कोई रोग नहीं बनेगा, क्योंकि श्रम उन्हें कोमलता से दूर करता है और चिकनाई उन्हें कोमलता का वास प्रदान करती है। यह चिकनाई पाना, इसका मज्जन करना, दोनों एक ही बात है। कुछ चिकनाई होती है जिसे रसनावत ग्रहण नहीं करके मज्जन करके सुकुमारता को रखना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात भले ही रसोई की हो कि श्रृंगार कुंजन की हो, दोनों ही बातों में बात श्रृंगार विलास की है, क्योंकि स्निग्धता का अर्थ निरूपण हो रहा है। स्निग्धता, स्निग्धता वह स्निग्धाई है जो फिसलना नहीं चाहती, और वही फिसलन का कारण है। जो बिंदु फिसले ना वो चिकनी है। घी की बिंदु कहाँ फिसलती है, पर फिसलने का कारण भी वही है। घी की बिंदु पर पद धरते ही, अंगुली धरते ही वो अंगुली फिसलने लगती। जो मल्ल युद्ध खेलने वाले पहलवान हैं वो बहुत चीकट पीते हैं, और इतना चीकट पीते हैं कि उनके स्वरूप में उस चीकट से फिसलन प्रकट हो, और फिसलन से जब वो खेल खेले, पहलवानी के करतब खेले, मल्ल युद्ध करे, तब वहाँ चीकट वो फिसलन परस्पर फिसले और खेल में और गहराई ये फिसलन भर दे। परंतु ऐसी फिसलन प्राकृत मंच पर उतनी नहीं देखने को मिलेगी जैसा कि मेरे कलेवर हृदय, कलेवर प्राण, कलेवर प्रिया प्रीतम में सहज प्रेम की फिसलन है। वो भी खेलते हैं मल्ल युद्ध, आलिंगन युद्ध, और उनका आलिंगन फिसलता है, लिपटता है और फिसलता है, फिसल फिसल कर लिपटता है, चिकना है, स्नेह भरा है, उसमें मधुरता है, उसमें अनुराग है, और घात प्रतिघात होते होते और स्निग्धता और मधुरता और रंगन और प्रेम के राज भोग और इस खींचड़ी में मिले हुए चिकट। आज के समय के साधक साधिकाएं, पथ पथिक, रस रसिक समस्त श्री प्रिया प्रीतम के राज भोग सुख को पा नहीं सकते, क्योंकि स्वरूपों में वैसी सामर्थ्य दशाएं नहीं है। प्रसाद में से एक कण उठाते हैं, लड्डू निवेदन किया जाए तो प्रसाद में से एक कण उठाते हैं, क्योंकि शरीर का सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे महान त्यागी हैं, वे पकवान नहीं पाते, वो सब पाते हैं जो बाजारों में मिलता है,
जो पश्चिमी जगत रचता है वो सब बातें आज के समय में जितना मानव भोगी है उतना पहले कभी नहीं था। तो आज के समय के मानव को अपने आप को त्यागी दिखाने का, प्रसाद को ना कहकर कभी नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जैसा भोगी पहले कभी नहीं था। आज जैसा मानव है, जितना भोग पूरे जीवन में खेलना है उतना वो अपने बचपन में ही खेल चुके होते हैं। शेष जीवन तो उन्हें एक भारवत रोगवत खेलना पड़ता है। इतना भोग मांग में है आज। सहजता से खेला जाए तो प्रकृति सहज ही चीकट भरे हुए पकवानों को लिए प्रसादवत निवेदन करती है। मंदिरों पर जाओ, तुम्हें भांति भांति का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में चिकनाई होगी और चिकनाई को देखकर, मिठास को देखकर तुम ना करती रह जाओगी। पर वो चाहते हैं कि तुम इसे पाओ। क्यों पाओ? क्योंकि तुम इसे पाकर समझो उस प्रेम के कौतुक को, उसके चीकट को, उसकी हिंडोलाई को, उसकी उस हिलोराई को, उसकी उस गौथन को, उसके उस गहन गहन गहवरवन को, निभृताई को, ना सरकने वाली फिसलनों को, फिसलते रहने वाली सरकनों को, कौतुकों को, प्रेम की यह चीकट भरी वर्षाएं और मधुर मधुर स्निग्ध स्पर्श अनुभूतियों की वो और मकरंद मधुरताएं जो भीग कर तुम्हारे रूप पर प्रेम का गुलाबी अंकन करने लगे। जिसने चिकट पिया है, सरसता को पिया है, शीतलता को पिया है, उसके स्वरूप पर एक गुलाबीपन सहज ही स्फुरन में रहने लगता है। हे धवलिमाओं के फिसलते स्निग्ध बिंदुओं, तुम श्वेतिमाओं के कोमल प्रकाश से केवल कोमल ही रहे और स्निग्ध नहीं हुए तो हे पद्म वंशिकाओं फूल, तुम झुलस जाओगे। तुम कोमल रहे पर चिकने ना हुए तो ताप से तुम झुलस जाओगे, और ताप से तुम जो झुलस गए तो चूर्ण चूर्ण हो जाओगे। शुभ्र रति कणिकाओं की रजत चूर्णिकाएं हो जाओगे। यह शीतलता, यह चंद्रिका शरद कौतुक रच रही है। और हे फूलों, हे पद्मिनियों के वंशजों, हे नदियों के उत्सवित पुहुपों, तुम और पुहुपो, हे मधुर मधुर उत्सवों, तुम और पुहुपो। चांद की चांदनी को, इस शरद रजनी को झेलना है तो इस बत्ती की बत्त, जो बत्ती घी में डूबी हुई है, तुम्हें ठहरना होगा। प्राणों को दाहित करके, उस स्निग्ध स्निग्ध घी में रहना होगा। इसलिए यहाँ निमंत्रण किया जा रहा है स्निग्धता का। इस स्निग्धता में कोमलता हो, पर ताप मिले कि शीतलता मिले, उस कोमलता को संभाले कौन? जिस पर चिकनाई का आवरण हो, चिकनाई का भरण हो, चिकनाई से गुंथन हो, वह उस कोमलता को संभाल सकता है। तो यह चंद्र लहरें इस कौतुक की मांग करती है। ये चंद्र लहरें उस स्निग्ध स्निग्ध ज्योत्सना से घृत को पीने के लिए उतावली रहती है। स्निग्ध ज्योत्सनाएं वल्लरियों पर प्रफुल्लिकाओं को चाटने लगती है। चांद की रोशनी लता वल्लरियों को छू छू कर उनके भीतर भरे हुए प्रेम कौतुक भरे इन पुहुपों को, इन फूलों को और सहलाती है और सरसाती है। रोम रोम पर ये फूल ऐसे लता पर प्रकट हो जाते हैं जैसे भीगते स्वरूप पर प्रेम के स्वेद बिंदु। हे शरद स्निग्ध मल्लिकाओं, हे कुमुदनियों, हे मालतियों, हे पद्म वंशिकाओं, ये जो प्रेम बिंदु है
ये जो रंग बिंदु है, ये जो रस बिंदु है, कहीं ना कहीं यह स्निग्ध बिंदु है। यह राग अनुराग का भीगा कोमल बिंदु है। यह नवनीत, यह नवनीत की मधुरिमा पर खिली हुई पद्मिनियां तुम समझती हो स्निग्धता, स्निग्धता का अभिप्राय, इसलिए तुम निहार सकती हो वो नख जो स्निग्ध है, इसलिए तुम निहार सकती हो वो रूप जो कोमल है। वो कोमल स्निग्ध रूप और कोमल स्निग्ध नख और कोमल स्निग्ध अंग अंग नयन नयन कौतुक कौतुक के उससे भरा हुआ रंगोत्सव। जब रंग भी कोमल हो और जब जब जिस पर चित्रांकन होने वाला है वो चित्रपट, वो पट, वो कागज भी कोमल हो, तो कैसा चित्र बनेगा, कैसा अलबेला उससे प्रकट होगा। फिसलन होगी ना, बड़ी अलबेली फिसलनों को रचता है यह प्रेम। प्रेम जो रचता है हम तुम कभी नहीं रच सकते। प्रेम के फूल बड़े ही रंगीले हैं, प्रेम के फूलों का श्रृंगार बड़ा ही कौतुकी है। प्रेम के मोर पंख आज तक हम तुम बस निहारते रह गए हैं। प्रेम के उत्स को कभी भी दाव न देना। प्रेम का जो रंगन है, प्रेम का जो श्रृंगार है, प्रेम का जो विलास है, प्रेम की मधुरिमा जो श्रृंगार देती है, वो कौन किसे कब कहाँ दे सकता है। प्रेम प्रेम का एक शरद सुख है, बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही गहरा, बड़ा ही गौंद भरा, बड़ा ही चीकट भरा, बड़ा ही कोमल कोमल मधुर कोमल, कोमल कोमल मधुर कोमल, मेरी प्रिया प्रियतम मधुर मधुर कोमल 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 कोमल, मधुर मधुर कोमल 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 कोमल, कोमल 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 सरस कोमल, सरस कोमल, सरस कोमल, प्राण प्राणिनी, प्राण प्राणिनी, प्राण प्राणिनी सरस कोमल, प्राण प्राणिनी सरस कोमल, प्राण प्राणिनी सरस कोमल कोमल कोमल।